So, a very good morning to all my dear students. We are starting with today's lecture. आज का जो आपका the name of the topic is in fact current trends in the world. मतलब अभी वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ठीक है. सो अगर आप लोग देखो स्टूडेंट्स, WTO, इसको हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, राइट. कितना इम्पोर्टेंट है वो, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है. सो वही मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही हूँ बेसिकली कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टूडेंट्स टेल मी, आप लोगों को पता है व्हाट एग्जैक्टली इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? क्या है वो? एनीवन नोज अबाउट इट? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या? किसी को पता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट. सी फॉर एग्जांपल कई बार आप लोगों को पता है वर्ल्ड के बीच में लाइक मेनी कंट्रीज, फॉर एग्जांपल इंडिया एंड यूएस का ही एग्जांपल ले लो. यू ऑल नो ओके, उनके बीच में बेसिकली क्या हो रहा है इज फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग होती है. हम लोग स्पाइसेस एंड ऑल यूएस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग हमसे इंपोर्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं. सो कई बार क्या हो सकता है आई मीन टैक्सेस, आई मीन इट शुडंट हैपन लाइक दैट, राइट. कि पूरा वर्ल्ड एक कम्युनिटी बना के क्या कर रहा है, दे आर इग्नोरिंग. किसको इग्नोर कर रहे हैं बेसिकली फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, वो सबको इग्नोर कर रही है. सो नो, तो मैं आपको बेसिकली वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ ना हो. ओके, पार्शियलिटी, समथिंग लाइक दैट. इसलिए अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इसलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली केम इनटू एग्जिस्टेंस. ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं आपको जो बोल रही हूँ. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द फंक्शंस की तभी आपको. सी स्टूडेंट्स, वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर, ये ऑब्जेक्टिव्स में हमेशा पूछा जाता है आप लोगों को. WTO, it was formed in the year 1947. ओके, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इट रिप्लेस गैट, GATT. पहले गैट हुआ करता था. ओके, फिर 1995 में WTO ने रिप्लेस किया. सी 1947 में व्हेन वी अचीव्ड इंडिपेंडेंस, तभी गैट बना था, ठीक है. फिर 1995 में WTO ने रिप्लेस कर दिया. ओके, GATT या गैट, जैट जो भी बोलते हो, इट स्टैंड्स फॉर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड. ओके, टैरिफ का मीनिंग यही हो जाता है कि अगर मैं कुछ यूएस से यहाँ पे मंगा रही हूँ तो उस पे मुझे टैरिफ कितना देना पड़ेगा. ओके, ट्रेड इज द नॉर्मल ट्रेड. तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. सी स्टूडेंट्स, कोई भी चीज, पुरानी चीज को हम बोलते हैं ना, रिप्लेस कर देती है. यस और नो? तो सेम वे WTO का अगर मैं आपको बताऊं, उसके फंक्शन ज्यादा थे एज कंपेयर टू गैट. ओके, एंड स्टूडेंट्स, ये टेक्स्ट बुक में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा गया है. 2015 तक देयर वर 162 कंट्रीज इन WTO. ओके, इतने सारे कंट्रीज. फिर काजाकिस्तान करके एक कंट्री है स्टूडेंट, इफ यू नो अबाउट इट, उन्होंने ज्वाइन किया इन 2015, नवंबर 2015. मतलब सी आई मीन सब जो कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है, दे कम टुगेदर, राइट. डोंट यू थिंक इट्स अ गुड थिंग? यस. सो नाउ वी विल डू द फंक्शंस ऑफ WTO. ओके, क्यों बना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एग्जैक्टली उनका क्या काम होता है? ओके, to facilitate the implementation, administration and operation of trade agreements. See students, this you have to clearly remember, ये जो आंसर है, ओके, ट्रेड रिलेटेड अग्रीमेंट्स है, ठीक है. मतलब अगर मैं आप लोगों को बताऊं, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड के दो कंट्रीज के बीच में वॉर चल रहा है, समथिंग लाइक दैट, वी आर पर्सनली नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट. हमें किस चीज का कंसर्न है? दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड कैसा चल रहा है. ट्रेड का मीनिंग आप सब लोगों को पता ही है, क्या है? नथिंग बट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. यस और नो? तो इसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए WTO बना है. ओके, या सो इम्प्लीमेंटेशन मतलब या सॉरी, समवन हैड टाइप समथिंग, वो मैं देख रही थी. या
इम्प्लीमेंट मतलब अच्छे से चल रहा है कि नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सी स्टूडेंट्स व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज डब्ल्यूटीओ आल्सो इन अ वे इट फंक्शंस लाइक अ नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वहां पे भी क्या होता है, देयर आर मेनी मेंबर्स, ओके, वो कॉन्स्टेंटली बात करते हैं। कई बार मैं आप लोगों को बताऊं, ट्रेड में यू नो अगर हम किसी से इंपोर्ट कर रहे हैं, ओके, तो आई मीन यू नो हम, वो लोग हमसे शायद हम क्रेडिट पे पैसा लेते हैं, मतलब क्या, आफ्टर सम टाइम वी रीपे देम बैक। तो आई मीन वो सब भी देखना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल, एंड ऑपरेशंस ऑफ ट्रेड अग्रीमेंट। सी स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको कुछ ट्रेड अग्रीमेंट्स के एग्जांपल दे रही हूँ, आपको आगे पढ़ने में ही आएगा, बट सी एक एग्जांपल लुक हियर, थर्ड पीपीटी में इट्स रिटन, ट्रिप्स, TRIPS, trade related intellectual property rights, very important, okay। सी ये आपको पता ही आगे आने ही वाला है स्टूडेंट्स, क्रिटिसिज्म्स में। मैं अभी आपको शॉर्ट में बता दूं, ओके। ओके, सी स्टूडेंट्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्ट का मीनिंग क्या होता है, दिमाग, ओके, आई होप आप लोगों को पता ही है, ठीक है। सो अगर मैं आप लोगों को अब दिमाग की बात करूं, तो यू ऑल नो व्हेन इट कम्स टू यू नो डेवलप्ड कंट्रीज, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, डेवलप्ड कंट्रीज के अ फ्यू एग्जांपल्स वुड बी यूएस, चाइना। नॉर्मली यू नो ट्रिप्स यही चीज बोलता है कि जो जो कंट्री का इनोवेशन हो ना, मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू, कल अगर यूएस ने वैक्सीन बना लिया, ओके, जो मे बी फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू कोरोना वायरस से फाइट कर रहा है, ठीक है, इट इज अ हाईली इफेक्टिव वैक्सीन। सो व्हाट विल अल्टीमेटली हैपन इज यू नो, वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ, तो उन्हें डेफिनेटली दे विल गेट द एडवांटेज, यस और नो। तो आई मीन जो उन्होंने इन्वेंशन किया है, ओके। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ने बीच में न्यूज में पढ़ा होगा, ओके, देयर वेर अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन बेसिकली, लाइक हाइड्रोक्लोक्सिसिलिन। आप लोग अगर न्यूज पढ़ते हो, what was written about hydroxycillin is you know कि it is very, I would say, successful, like you know, चलो इम्यूनिटी बूस्ट करने में काम आता है जो लोग बीमार है। मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ, ये जो हाइड्रोक्लोक्सिसिलिन है, ओके, तो आई मीन वो इंडिया का इन्वेंशन है, अगर आप स्टूडेंट्स को पता है तो। मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही थी बेसिकली, राइट। आगे की अगर आप देखो स्टूडेंट्स, और ऐसे काफी एग्जांपल्स है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की कुछ मेडिसिन आप लोग देखो स्टूडेंट्स, आयुर्वेदा जो हमारी मेडिसिन है, राइट, वो भी यू नो अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ के साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया है। आई एम श्योर यू ऑल मस्ट हैव स्टडीड दिस पहले कि यू नो जो कुछ मेडिसिन है यहाँ की, ओके, जीरो नंबर, स्पेशली इफ यू सी इंडिया में इन्वेंट किया गया। आई एम श्योर ये आप लोगों को ये सब पता है, यस और नो। मैं आपको बेसिकली यही समझाने की ट्राई कर रही थी कि ये सब जो इन्वेंशन है इंडिया के हैं, तो आई मीन यू नो हम वर्ल्ड में कहीं पे भी बेच रहे हैं, आई मीन वी हैव द फुल राइट ओवर इट, ओके। राइट का मीनिंग यही हो जाता है बेसिकली, यस, पतंजलि, यस डेफिनेटली। सी आई मीन आई एम नॉट रिफरिंग टू एनी कंपनी स्पेसिफिकली, मैं आपको वही बोलना चाहती हूँ कि हमारे जो भी इन्वेंशंस होते हैं, ओके, तो आई मीन ये सब चीजें डब्ल्यूटीओ एडमिनिस्टर करता है। यू विल आस्क मी नाउ व्हाई मैम, ऐसा क्यों? बिकॉज सी स्टूडेंट्स, अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसे क्रेडिट मिलना ही चाहिए, यस और नो। आई मीन इफ समवन, आप लोग देखो हम लोग जो मेडिसिन भी लेते हैं स्टूडेंट्स, ओके, आप लोग देखो यू नो बिल गेट्स, मैं हमेशा इनका एग्जांपल देती रहती हूँ, यस और नो। why is Bill Gates basically so rich? Because see हम लोग everyday life में उसका invention यूज कर रहे हैं। कौन सा इन्वेंशन की मैं बात कर रही हूँ? माइक्रोसॉफ्ट, यस और नो। आप सब लोगों को माइक्रोसॉफ्ट का पता ही है, राइट, यू यूज इट इन अवर एवरी डे लाइफ, ओके। हमारे कंप्यूटर में ये सब जो हम वर्ड, पीपीटी, ये सब जो यूज कर रहे हैं, ओके, दैट इज नथिंग बिकॉज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ओके। तो आई मीन उसको उस चीज के पैसे मिलते हैं बिकॉज वो उसका इन्वेंशन है, ठीक है, या आगे अगर मैं आपको बताऊं, टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर फर्दर नेगोशिएशंस अमंग मेंबर कंट्रीज। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स, आई एम श्योर ये आप लोगों को पता होगा,
लाइक वर्ल्ड ट्रेड की अगर मैं बात करूं, नेगोशिएशन, इंडिया एंड दुबई स्पेशली, आई मीन गल्फ कंट्रीज जो है, इनके बीच में अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, तो काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं पहले से ही। ओके, अच्छे रिलेशन ही मतलब, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। इफ माय फ्रेंड, ओके, अगर उसका, शी इज इनटू केटरिंग फॉर एग्जाम्पल, ओके, वो कुछ खाने का बेच रही है, ठीक है। सो आई मीन व्हाट आई विल डू बेसिकली इज, मैं अगर उससे कुछ खरीदती हूँ, तो बाहर जो प्राइस पे बेच रही है, उससे डेफिनेटली मुझे वो कम प्राइस पे बेचेगी, यस और नो। मैं तुम्हें वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ बेसिकली। तो एज अ फ्रेंड शी विल गिव मी डिस्काउंट, यस और नो। तो सेम थिंग दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू ओवर हियर इज, कि वर्ल्ड ट्रेड की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, तो फॉर एग्जाम्पल इंडिया है एंड यूएई गल्फ कंट्रीज है, ओके। अगर मैं आपको ये लोग की बात करूं बेसिकली, तो हमारे बीच में काफी सालों से अच्छे रिलेशंस चले हुए आ रहे हैं, ओके। सो मैं आपको क्या यहाँ पे समझाने की ट्राई कर रही हूँ बेसिकली इज, कि व्हेन देयर आर गुड रिलेशंस, ओके, तो आई मीन हम उन्हें डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल उनसे कुछ खरीद रहे हैं, ओके, तो आई मीन डेफिनेटली एज अ फ्रेंड, तो दैट इज व्हाट डब्ल्यूटीओ एम्स फॉर स्टूडेंट्स की, कंट्रीज के बीच में ये जो दूरियां है कम कर सके। इसमें सी स्टूडेंट्स, ट्रेड समझाने के टाइम मैंने आपको ये चीज समझाई ही थी कि फॉर एग्जांपल जितने ज्यादा आई वुड से द मोर, what I'm saying, yeah, the more the number of, ट्रेड में इट्स अ विन विन सिचुएशन, यस और नो। आप जितना दूसरे लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, उतना पैसा उनको भी जा रहा है, आपको भी उनके प्रोडक्ट्स काम आ रहे हैं, यस और नो। तो नेगोशिएशन का मीनिंग यही हो गया। सी, हम लोग आप सब लोगों को पता ही है, हम गुरुवार मार्केट में जब जाते हैं, ओके, नॉर्मली व्हाट वी डू हियर इज, हम लोग बार्गेन कराते हैं, यस और नो, कि अरे तुम प्राइस इतना ज्यादा मत लगाओ, कम करो, ये करो, वो करो, यस और नो। तो आप लोग देखो स्टूडेंट्स, आइडियली हम फिर एंड में क्या डिसाइड कर लेते हैं, ना तेरा ना मेरा, समथिंग लाइक दैट, यस और नो। मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ, ना तेरा ना मेरा मीन्स व्हाट, इसमें दोनों लोगों का फायदा है, ओके, या। आज अगर मैं आप लोगों को समझाऊं स्टूडेंट्स, सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स अमंग इट्स मेंबर नेशंस वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्प्यूट्स मतलब झगड़े, आप सब लोगों को पता ही है, यस और नो। सो अभी अगर मैं आप लोगों को समझाऊं स्टूडेंट्स, झगड़ों की अगर मैं बात करूं, डिस्प्यूट्स, सी, डिस्प्यूट्स होने, आई मीन झगड़े आइडियली होते हैं कंट्रीज के बीच में, क्यों होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ले लो आप, चाइना है, ओके, एंड इंडिया, जस्ट सी, दोनों के बीच में अभी सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा है। और अदरवाइज टेक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान, यस और नो। आई मीन जो भी रीजन है, सालों से ये कंट्रीज के बीच में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यस और नो। तो मैं आपको बेसिकली वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ कि ये सब भी जो प्रॉब्लम्स है, ओके, कंट्रीज के बीच में आ रहे हैं, तो आइडियली जो भी रीजन है आप लोगों के, आप लोग देखो इजराइल है एंड उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज है, ओके, काफी अगर मैं आप लोगों को बात करूं, काफी सालों से ये लोग के बीच में भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ओके। तो आई मीन कई बार क्या होता है, लाइक बीच में आप लोगों को पता था, वी हैड बैन चाइनीज प्रोडक्ट स्ट्रिक्टली, ओके। सो यहाँ पे वही चीज समझाने की ट्राई की गई है स्टूडेंट्स बेसिकली, कि अगर हम लोग कोई कि डब्ल्यूटीओ वही एम करता है कि ये सब जो डिफरेंसेस है, वो लोग हो सके उतना कम कर सके। कम कर सके का मीनिंग ही यही हो जाता है स्टूडेंट्स। कम करने का मीनिंग क्या है बेसिकली? टू रिड्यूस, आई मीन एंकरेज फ्रेंडली रिलेशंस, बिकॉज आप लोगों को ये चीज पता ही है स्टूडेंट्स, टीम वर्क जब कोई करता है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, यस और नो, ओके, ग्रेट। So moving on to the next point, to carry out periodic reviews of the policies. Very important. See, periodic review of the policy का meaning क्या हो जाता है students basically? What is periodic review? अगर मैं आप लोगों को बात करूं, right time पे review लेना कोई भी चीज का, okay? Means what basically? See students, WTO भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, they always take a right review.
रिव्यू का मीनिंग क्या हो जाता है, वो लोग देखते हैं कि कई बार कंट्रीज उनके बोलने के बावजूद भी अगर वो लोग फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ कर रहे हैं कि दे आर अवॉइडिंग अदर कंट्रीज, या तो उनके बीच में अभी भी झगड़े हो रहे हैं, ट्रेड रिलेशंस अगर नहीं अच्छे हैं, yes or no, that is what is told here basically, कि ऐसा कुछ ना हो, यही सब चीजों के लिए इसलिए कई बार हम बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, अगर बच्चे भी झगड़ रहे हैं कि नहीं, what parents do normally is वो लोग देखते हैं yes or no, okay, that is what is told here, ठीक है। आगे अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, to assist developing countries in trade policy issues through technical assistance and training programs, very important, see यहाँ पे highlight किया गया है developing countries, okay, see students, developing countries का क्यों कहा गया है यहाँ पे is see, फॉर एग्जाम्पल टेक इंडिया, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, यस और नो, डेवलप नहीं है, तो आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कोई भी कंट्री डेवलपिंग क्यों होता है, बिकॉज मे बी उनके पास काफी चीजों की शॉर्टेज हो सकती है। शॉर्टेज का अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, टेक्नोलॉजी, यस और नो, आप लोग सी स्टूडेंट्स, इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लो, ऐसे कंट्री जहाँ पे अभी भी इलेक्ट्रिसिटी कुछ गांव में नहीं है, ऑल ऑफ दैट मैं आपको बेसिकली वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ। व्हाट आई मीन टू एक्सप्लेन यू ओवर हियर इज कि व्हाट माइट हैपन इज कि वर्ल्ड सी स्टूडेंट्स, कंट्रीज लाइक यूएस एंड ऑल, आप सबको पता ही है, हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे टेक्नोलॉजी अप टू डेट नहीं है, वही चीज की बात की गई है बेसिकली, ओके, तो दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू स्टूडेंट्स, तो ये क्यों मैं आप लोगों को बेसिकली बताना चाह रही थी, टू मेक श्योर, ओके, व्हाट आई वांट टू मेक श्योर इज कि जो डेवलप्ड कंट्रीज, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कई बार अगर आप लोग न्यूज़पेपर एंड ऑल भी अगर पढ़ते हो, US and all, they give help to countries like Africa and all, okay, हाँ अफ्रीका जैसे कंट्रीज को हेल्प करते हैं, लाइक टेक्नोलॉजी के हेल्प में, मतलब फ्री में कंप्यूटर्स देना, ट्रेनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग का मीनिंग क्या हो जाता है बेसिकली, टू ट्रेन समवन, मीन्स व्हाट, बेसिकली अगर मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे रही हूँ, सो सी अगर नई टेक्नोलॉजी है, तो आई मीन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट समवन फ्रॉम एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, ओके, कि उसको आए डेवलपिंग कंट्री को, तो आई मीन कई बार स्टूडेंट्स, दे हैव टू, डेवलप कंट्रीज हैव टू टेक एन इनिशिएटिव, क्या इनिशिएटिव इन्हें लेना पड़ेगा कि दे हैव टू गो आउट ऑफ द वे एंड जाके, सी स्टूडेंट्स, कई बार अगर हमारा कोई फ्रेंड है जस्ट लाइक दैट, वो अगर पढ़ाई में वीक है, तो यू ऑल ऑलरेडी नो दिस, हम क्या करते हैं बेसिकली, उसको हेल्प करते हैं, येस और नो, आई एम श्योर यू ऑल विल अग्री, हेल्प करने का मीनिंग क्या हो जाता है बेसिकली, कि फॉर एग्जाम्पल उसको तुम स्टडी में हेल्प करो, समथिंग लाइक दैट, सेम थिंग दैट इज टोल्ड हियर इज कई बार स्टूडेंट्स, बीच में आप लोगों ने पढ़ा होगा, व्हाट हैड हैपेंड इज इंडिया के मैंगोज जो थे, न्यूज़पेपर में आया था, दे वेर रिजेक्टेड एट इंटरनेशनल लेवल, अगर आप लोग न्यूज़ पढ़ते हो तो, मैंगोज हमारे जो थे, लाइक क्वालिटी कंसर्न्स काफी हो चुके थे, तो मैं आपको बेसिकली यहाँ पे वही समझाने की ट्राई कर रही थी कि ये सब जो इश्यूज थे, ओके, तो आई मीन कई बार डेवलप कंट्रीज, आई मीन क्या करते हैं वो लोग बेसिकली, दे रिजेक्ट द प्रोडक्ट्स, ओके, वो लोग को अगर क्वालिटी में इश्यूज लगते हैं, दे स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट अवर प्रोडक्ट्स, तो मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ बेसिकली, ओके, या तो आई मीन इसलिए तुम उन्हें समझाओ कि उनसे गलती कहाँ पे हो गई है, ठीक है, टू कोऑपरेट विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सी स्टूडेंट्स, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ओके, इसके अलावा भी देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट्स, ओके, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है, व्हाट आई मीन टू से इज कोऑपरेशन हमें सब लोगों के साथ करना चाहिए, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज, ओके, कॉपरेशन करने से मैंने आपको कहा हर किसी का फायदा होता है, नाउ सी स्टूडेंट्स, व्हाट इज हैपनिंग इज बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस सब कंट्रीज के बीच में ट्रेड एंड ऑल रुक चुके हैं, यस और नो, राइट, तो इसकी वजह से सबका नुकसान हो गया, यू कैन नॉट ओनली से कि इंडिया का नुकसान हो गया है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल गिव यू, या चाइना का नुकसान हुआ है, सबका नुकसान हुआ है बेसिकली, ओके, great. Now see students,
WTO, अभी मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, बिकॉज ये पॉइंट लिखा नहीं है. वाई एवरी कंट्री वॉन्ट्स टू बी अ मेंबर ऑफ WTO, सो दैट दे गेट प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट. सी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग ही मुझे बता सकते हो. कोई बेसिकली अब ग्रुप का पार्ट क्यों होना चाहेगा, बेसिकली व्हाट इज द रीजन. सो ग्रुप के आपके, यू ऑल नो, जो फ्रेंड्स होते हैं, यस और नो, आप लोगों को ये चीज पता है बेसिकली, उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है. दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर, यस और नो. आपके ग्रुप में भी मे बी फॉर एग्जाम्पल जो लोग होते हैं, यू ऑल ऑलरेडी नो इट, उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, यस और नो. मे बी एज कंपेयर टू आउटसाइडर्स, उन्हें ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे. दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, ठीक है. तो सेम वे, दैट इज व्हाई एवरीवन वांट्स टू बी अ मेंबर ऑफ WTO. अगर आज मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल दे रही हूँ. एवरीवन नोज द करेंसी यूरो. यूरो के बारे में सब लोगों को पता है. अगर मैं आप लोगों को बताऊं व्हाई इज यूरो सो फेमस, क्यों इतना फेमस है यूरो, द ओनली रीजन बीइंग इज, उनमें अगर मैं आप लोगों को बताऊं, many countries accept this currency. Personally भी मैं जब last year trip पे गई थी, ओके, टू मैं भी काफी कंट्रीज गई थी, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ये सब कंट्रीज ने एक ही करेंसी अपनाया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो करेंसी का वैल्यू बढ़ रहा है. ओके. नाउ सी स्टूडेंट्स, यू विल आस्क मी, मैम अगर उन्होंने एक करेंसी एक्सेप्ट किया है तो उसमें क्या बड़ी बात है. काफी बड़ी बात है स्टूडेंट्स. आप लोग इंडिया का ही एग्जांपल ले लो. कल अगर हम बोल रहे हैं कि इंडिया जो है, ओके, इंडिया एंड पाकिस्तान एक ही करेंसी अपनाएगा, टेल मी कितने सारे इश्यूज आएंगे. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इंडिया में स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट स्टेट्स के बीच में भी यूनिटी नहीं है. एंड आप लोग देखो इतने सारे कंट्रीज के बीच में यूनिटी होना, डोंट यू थिंक इट इज अ बिग थिंग, यस और नो. ओके. हाँ. तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं आपको जो पॉइंट्स बोल रही हूँ स्टूडेंट्स. नाउ सी, अभी मैं आपको ये जो कंसेप्ट है ट्रिप्स ट्रिम्स के, ये समझा रही हूँ. ट्रिप्स का तो मीनिंग आपको समझ में आया, जो कॉपीराइट्स होते हैं, पेटेंट्स होते हैं. कॉपीराइट्स पेटेंट्स का यही मीनिंग है स्टूडेंट्स की, जिसका जो इन्वेंशन होता है, बेसिकली टू गिव सिक्योरिटी टू देम, ताकि उन्हें उन्हें हक का पैसा मिले. ठीक है. सेम वे, नाउ लेट मी शेयर द नेक्स्ट PPT विथ यू. कुछ टर्म्स है, ट्रिम्स है, गैट्स है, वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ. If anyone is having any doubt, please feel free to ask me in the chat box. Okay. Yeah. Yes. See students, this is the PPT. See आप लोग देखो, आगे एक वर्ड लिखा हुआ है ट्रिम्स. मतलब क्या है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स. ओके. सी स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली क्या लिखा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज एट पार विद डोमेस्टिक. सी स्टूडेंट्स, इन्वेस्ट का मीनिंग आपको पता ही है, बेसिकली क्या कहा गया इज, फॉर एग्जाम्पल अमेजोन व्हेन इट केम टू इंडिया. ओके. आप लोगों को ये चीज पता ही है कि अमेजोन जब इंडिया में आया था, व्हाट एट बेसिकली उन्हें यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, मतलब दे हैव टू बाय अ सर्टेन लैंड. ओके. उसके बाद जो है वो लोग अपना बिजनेस करते हैं. तो आई मीन उसमें बेसिकली वही क्या है कि आप इंडिया की कंपनी हो या फॉरेन की कंपनी हो, जो कुछ भी हो, आई मीन गिव इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल. मेनी टाइम्स ऐसा नहीं हो सकता है कि मे बी जो फॉरेन की कंपनी है, हम इनसे ज्यादा पैसे ले रहे हैं. yes or no, that is what is basically told here is. तो उसमें बेसिकली यही लिखा है, प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट मतलब वो, तुम उन्हें कुछ एक्स्ट्रा अलग से कुछ ट्रीट करो अच्छे से, ऐसा नहीं, मतलब कंसिडर एवरीवन एज इक्वल. व्हेन इट, सी स्टूडेंट्स, एक माँ भी होती है ना, फॉर एग्जांपल यू ऑल ऑलरेडी नो दिस, what she does is अपने सब चिल्ड्रन को इक्वली ट्रीट करती है. yes or no. why? because किसी को बुरा लग जाता है. तो सेम वे, इफ यू वांट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन योर कंट्री, ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इंडियन कंपनी है, ओके, तो मैं उसको ज्यादा कंसेशन दूंगा. सी अप टू सम एक्सटेंट, आई एम नॉट टेलिंग स्टूडेंट्स, थोड़ा बहुत होगा ही. आप लोग भी देखो, यहाँ की जो
आप लोग हमेशा एड्स नहीं देखते हो, सपोर्ट इंडियन गुड्स, सपोर्ट लोकल प्रोडक्ट्स, ठीक है वो सब कितना भी हम मैं बोलती हूँ होता ही है राइट, बट इसमें बेसिकली यही वो लोग बोल रहे हैं कि हो सके उतना फॉरेन कंट्रीज को भी एंकरेज देम। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, वो हिसाब से इंडिया की पॉलिसीज काफी अच्छी है, यस और नो, इसलिए अगर आप लोग देखते हो तो सो मेनी कंपनीज आप यू विल फाइंड हियर, ओके। आप लोग अगर मैं आप लोगों को बात करूँ, सो मेनी आई वुड से अमेजोन है, हर कोई चीज में, फूड सेक्टर में, HUL ऑल्सो स्टूडेंट्स, इट इज नॉट एन इंडियन कंपनी बेसिकली राइट, बट क्यों हमें वो देखने को मिल रहा है, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो अ वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ WTO। एक्टिव मेंबर का मीनिंग ही यही हो जाता है स्टूडेंट्स, बेसिकली एक्टिव मीन्स व्हाट, वो लोग WTO के प्रिंसिपल्स जो है एंड ऑल वो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है व्हाट आई एम टेलिंग यू, ओके ग्रेट। आगे और एक लिखा है स्टूडेंट्स, या कि कई बार एग्रीकल्चर, मतलब मैं आप लोगों को बताऊं इंडिया की, अगर मैं आप लोगों को स्पेशली बात करूं एग्रीकल्चरल सेक्टर, इफ आई टॉक अबाउट, ओके, उसमें बेसिकली क्या कहा गया है इज अभी आपको पता ही है, देयर इज सो मच गोइंग ऑन इन द न्यूज, यस और नो, क्या हो रहा है बेसिकली इज कि वही आ रहा है फार्मर्स का एंड ऑल बेसिकली राइट, आई एम एनीवे नॉट कवरिंग दैट टॉपिक। उसमें बेसिकली यही कहा है कि कई बार एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट स्पेशली इन इन अ कंट्री लाइक इंडिया, वो प्रमोट WTO, इवन दे अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, इससे हमेशा अफ्रीका हो, इंडिया हो, ये सब जो डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है, दे विल ऑलवेज फेवर सच कंट्रीज। फेवर का मीनिंग क्या है, वो लोग यही चीज की ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप ये कंट्रीज से खरीदो, राइट। क्यों ऐसा हो रहा है, फॉर अ बैलेंस्ड ग्रोथ। बैलेंस ग्रोथ का मीनिंग ही यही है, ऐसा नहीं है कि US एक ही कंट्री हो जो ग्रो होता रहे एंड बाकी सब जो है पीछे पड़ जाए, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर, ठीक है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अभी अगर आप लोगों को ये समझ में आया है तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट आंसर, ओके। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट सो फार, देन प्लीज आस्क मी। ये ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड ऑल ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी हम लोग व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ WTO। WTO स्टूडेंट्स, यू ऑल नो दिस, मैंने आपको कहा है हर एक चीज की देयर आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, यस और नो, मतलब अच्छी चीजें भी होती है एंड बुरी चीजें भी होती है, तो सेम वे क्या अच्छा है क्या बुरा है, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द PPT विथ यू, या दिस सेम PPT जो हम लोगों ने पहले देखा था, इसमें लिखा है क्रिटिसिज्म्स ऑफ द WTO। सी स्टूडेंट्स, क्रिटिसिज्म का मीनिंग क्या है, ऐसे क्या पॉइंट्स है जो क्रिटिसाइज किए गए हैं कि WTO आने की वजह से ये अच्छा नहीं हुआ, ये वो अच्छा नहीं हुआ, ओके, is fundamentally undemocratic. See students, undemocratic का मीनिंग क्या हो जाता है, you all know the meaning of democracy. Democracy मतलब क्या, we live in a country which is democratic, yes or no. तो अगर मैं आप लोगों को बात करूँ स्टूडेंट्स, बेसिकली इंडिया इज अ डेमोक्रेसी राइट, सो टॉकिंग अबाउट अ डेमोक्रेसी मतलब यहाँ के लोगों को हक है क्या डिसीजंस वो लोग ले रहे हैं क्या नहीं, ठीक है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं बेसिकली तो ओके, इट इज आइडियली सेड दैट कि ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है WTO का, व्हाट इट इज बीइंग टोल्ड हियर इज कि वो लोग अननेसेसरी जो डेवलप्ड कंट्रीज है, मतलब US जैसे कंट्रीज है, ओके, इनकी तरफ फेवरेटिज्म हमेशा ज्यादा हो रहा है, ओके। एंड सी स्टूडेंट्स, इट इज अप टू सम एक्सटेंट ट्रू ऑल्सो, हम लोग वो बोलते हैं ना कि पॉवर्टी इज सच अ विशियस सर्कल। विशियस सर्कल का क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स, जो गरीब होता है उसका पैसा कभी बढ़ता ही नहीं है एंड जो अमीर होते हैं बेसिकली उनका पैसा बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू, ओके। तो सेम वे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सी स्टूडेंट्स, दीज ऑल आर द क्रिटिसिज्म्स, ओके। तो अगर सेम चीज अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो फॉर एग्जाम्पल इट इज सेड कि सी स्टूडेंट्स, WTO ये जो है
Okay, it is always, I would say, favoring developed countries. डेवलप कंट्रीज मतलब यूएस है, कनाडा, सच कंट्रीज, मतलब उसमें वही का है बेसिकली, डेवलपिंग कंट्रीज का उतना फायदा नहीं हो रहा है जितना आई वुड से डेवलप्ड कंट्रीज को हुआ है। और भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दीज पॉइंट्स आर रिटन एज इम्पैक्ट ऑफ ट्रिप। ट्रिप में मतलब सी उसमें व्हाट बेसिकली इट्स टोल्ड हियर इज हम लोग अगर फॉरेन से टेक्नोलॉजी मंगा रहे हैं, मतलब व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू हियर इज स्टूडेंट्स, वो लोग इतना ज्यादा उस पे प्राइसेस लगा देते हैं। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कई बार इंडिया जो है, हम लोग हमारे जेट्स जो आर्मी में मशीन्स, फाइटर प्लेन्स यूज होते हैं, वो भी हम लोग एब्रॉड से मंगाते हैं। यस और नो? व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर इज तो आई मीन ये सब जो चीजें, आई मीन आइडियली वो लोग टेक्नोलॉजी के लिए बहुत हाई प्राइस चार्ज करते हैं, राइट? विच उसमें बेसिकली वही का है, विच इज आइडियली अगेंस्ट अवर अगेंस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है? ट्रैम्पल्स लेबर एंड ह्यूमन राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ये सबसे बड़ी बात थी। लाइक क्या होता है नॉर्मली, आई टेल यू, डेवलप कंट्रीज लाइक यूएस एंड ऑल, चाइना वाले लोगों को लाइक उनके सब प्रोडक्ट्स करवाते हैं। सो व्हाट नॉर्मली यूज टू हैपन इज स्टूडेंट्स, दिस वाज अगेन अ बिग आर्ग्यूमेंट कि चाइना में एंड ऑल, इंडिया एंड ऑल, आप लोगों को क्या लगता है स्टूडेंट्स, ये लोग क्यों यहाँ के लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहे? वो कम प्राइस में लोगों से काम करा सके इसलिए। यस और नो? तो मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही थी बेसिकली स्टूडेंट्स, व्हाट इज हैपनिंग इज जब भी तुम कम प्राइस में काम करवाते हो, डोंट यू थिंक यू आर एक्सप्लॉइटिंग पीपल? सी स्टूडेंट्स, कोई अगर वर्कर है, वो यू विल आस्क मी कि मैम कोई क्यों कम प्राइस में काम करेगा? आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इंडिया में लोग वर्कर्स जो है कम प्राइस में काम करते ही है। फॉरगेट अबाउट वर्कर्स, इवन आई विल टेल यू, इवन जो व्हाइट कॉलर्ड वर्कर्स है, आप लोग देखो उनके पास अगर जॉब्स ही नहीं है तो उन्हें तो कुछ भी पैसा मिल रहा है, दे विल वर्क। yes or no? तो that is what I mean to tell you over here. ओके? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ वो। ठीक है? Would privatize essential service, very important students, privatize essential service means what it can happen, okay? कि ये सब जो डेवलप्ड कंट्रीज हो, कई बार आई मीन ये चीज तो एवरीवन नो, सेल्फिशनेस होता ही है। ये सो नो, मतलब इसेंशियल सर्विस मतलब जो ऐसी चीजें स्टूडेंट्स, आइडियली बीच में आप लोगों ने सुना था कोरोना वायरस आया था, कि सब लोग जब टेस्ट कराने गए थे, ओके, सो बेसिकली वो लोग कुछ भी एक टेस्ट का 10,000 ले रहे थे। तो फिर गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली दे केम अप विद दिस कि क्या इतना सारा, नो वन कैन चार्ज अबाउट 5,000, दे केम अप विद दिस रूल। व्हाई दे केम अप विद दिस? ताकि किसी का एक्सप्लॉइटेशन ना हो। ठीक है? तो वही मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही हूँ बेसिकली। ग्रेट। आगे अगर मैं आप लोगों को समझाऊं स्टूडेंट्स, ओके, व्हाट इज टोल्ड हियर इज डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, डू यू नो दिस? ये मैं स्कूल टाइम से पढ़ते आ रही हूँ। कौन सा ऐसा कंट्री है वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा वेस्ट जनरेट कर रहा है? वेस्ट का यही मीनिंग हो जाता है कचरा बेसिकली। ओके, वेस्ट। यू विल बी शॉक टू नो द करेक्ट आंसर इज यूएसए। ओके, यूएसए वैसे तो काफी बड़ी बड़ी बात करता है कि फॉर एग्जाम्पल we are taking our best things to protect against the environment, हम लोग कुछ, बट अगर आप लोग देखो स्टूडेंट्स, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा वेस्ट वहीं पे जनरेट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग ने शायद पढ़ा होगा कार्बन लेवल्स एमिशन, मतलब कौन सबसे ज्यादा कार्बन एमिट कर रहा है? कार्बन एज यू ऑल नो इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट। एयर पोल्यूशन जो है बेसिकली उससे होता है, राइट? तो मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही थी। सो व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज कि जो डेवलप कंट्रीज है, डेवलपमेंट के चक्कर में एनवायरमेंट खराब हो रहा है। ओके, या आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, इज एंडेंजरिंग द ह्यूमन लाइफ। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, एनवायरमेंट की अगर मैं बात करूं, ओके, हम कितना भी पैसा लगाएंगे, वी कैन ब्रिंग नेचर बैक। यस और नो? डिग्रेडिंग द एनवायरमेंट, आई मीन ह्यूमन लाइफ, उसमें वही लिखा है कि आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कितने सारे वर्ल्ड में आपको क्या लग रहा है ये सब जो हो रहा है, इतनी ज्यादा बारिश, ठंडी के लेवल्स, दैट इज नथिंग बट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। ओके, तो मैं आपको बेसिकली वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे, ये सब जो चीजें, इसके लिए डेवलप्ड कंट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल।
ओके आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं इज इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी मतलब व्हाट इनइक्वालिटी मतलब रिच जो कंट्रीज है वो लोग को फायदा हो ही रहा है एंड जो पुअर कंट्रीज है मे बी यू नो लाइक अफ्रीका एंड ऑल सी स्टूडेंट्स अफ्रीका एक ऐसा कंट्री आई वुड टेल यू नो इंडिया से भी काफी पीछे है वहां पे लोगों को अब तक खाने के लिए नहीं है दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज ठीक है आई मीन और जो रिच कंट्रीज आई मीन सिर्फ नाम के लिए हेल्प कर रहे रियली कुछ नहीं कर रहे सी स्टूडेंट्स यहाँ पे टेक्स्ट बुक में और एक लिखा है इम्पैक्ट ऑफ गैट्स GATS मतलब उसमें क्या लिखा है स्टूडेंट्स उरुग्वे करके एक कंट्री है इफ यू डोंट नो ओके तो what is told here is see GATS you have to just remember the word क्या उसमें बोला है कि आप लोग देखो स्टूडेंट सर्विस सेक्टर जो है कितना इम्पोर्टेंट है यू ऑल नो इट यस और नो तो इंडिया जैसे कंट्रीज है उन्होंने भी यू नो फॉरेन आप लोग देखो कितने सारे बैंक्स एंड ऑल आ गए हैं सर्विस सेक्टर बैंक्स होटल्स ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस कंपनीज यस और नो तो उसमें बेसिकली वही कहा गया है यू नो चलो तो आई मीन व्हाट इज हैपनिंग इज डोमिनेंस बाय फॉरेन कंट्रीज हमारे कल्चर पे ठीक है देखो वही लिखा है हर्ट्स पुअर कंट्रीज इन फेवर ऑफ रिच पावरफुल नेशन ओके मतलब डिसीजन मेकिंग की बात हो यू नो स्टूडेंट्स बीच में इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया था तभी यू रिमेम्बर कि यूएस ने इंटरफियर किया था दे वर टेलिंग कि इंडिया को वॉर नहीं करना चाहिए कुछ नहीं बोलना चाहिए मैं आपको वही बोलने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स आइडियली हु आर दे टू इंटरफियर बिटवीन वी एंड पाकिस्तान आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है यस और नो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड ठीक है सो आई एम नाउ टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लो See students, these are your assignment questions for today. First one is explain the functions of WTO क्या काम होता है and positive and negative implications ठीक है उसके अच्छे points क्या है बुरे points क्या है ओके और ये आंसर थोड़ा मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में भी समझाऊंगी बिकॉज अवर टाइम इज ओवर नाउ ठीक है सो या एवरीवन हैव अ नाइस डे टेक केयर आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम बाय स्टूडेंट्स योर एग्जाम्स विल बी ऑनलाइन डोंट वरी अबाउट इट MCQ फॉर्म में होगा ओके उसके बारे में आपको पता चल जाएगा बिकॉज नाउ मेन थिंग SY एंड TY एग्जाम्स आर गोइंग ऑन ओके